तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एक बिहारी गृहिणी सुबह से लेकर के शाम तक का खाना नाश्ता बनाती है। तो सबसे पहले तो नाश्ता बनता है, फिर खाना, फिर शाम का नाश्ता और फिर रात का खाना। तो मतलब खाना खाना होता है और बनाना भी पड़ता है। तो अभी के थाली में है चावल, भिंडी की भुजिया, साथ में हरी मिर्च, सलाद में खीरा और लस्सी नहीं है, ये छाछ है। मैंने थोड़ा सा ऊपर से सूखा पुदीना का पत्ता डाल दिया है और साथ में बनाना का सब्जी है, कच्चे केले और आलू की। तो इसके साथ ही आज खाई जाएगी ये चावल। हम यहाँ रोटी नहीं डाल रहे हैं क्योंकि रोटी दोपहर के लंच में नहीं बनाती हैं, और केले की सब्जी में घी डालना मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि नाश्ता मैं किस चीज़ का बना रही हूँ। तो अब थोड़ा-सा ऐसे हो गया है कि गेहूँ का आटा मैं नहीं बना रही हूँ आजकल, गेहूँ का रोटी। तो मैं खाती हूँ ज्वार का आटा। तो ज्वार के आटे के लिए क्या करना होता है, आप जितना भी आटा डालेंगे ना उससे आधा पानी, एकदम खौलता हुआ पानी, उसके अंदर नमक और थोड़ा-सा घी या तेल कुछ भी डाल दें। और अगर मसाला वाला बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर जीरा भी डाल सकते हैं, तो उसमें और भी स्वाद आता है। थोड़ी-सी हरी मिर्च डाल सकते हैं। लेकिन ये सिंपल रोटी बनाऊंगी मैं, तो इसलिए सिर्फ नमक और घी डाल के और इसको कुछ इस तरीके से आंच पे चढ़ा के आपको मिलाना होता है तेज़ तेज़, जिससे कि आटा पूरी तरह से मिल जाए। बाकी अब इसे हम ठंडा करेंगे और ढक कर के रख देंगे, ठंडा हो जाएगा तो फिर हाथ से मसल के उसको आटे की तरह तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैं दोपहर की सब्जी बनाने के लिए जा रही हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कच्चा केला और आलू उबलने के लिए रख रही हूँ कुकर में। तो साथ के साथ ही सारी चीज़ें सुबह जो 9 साढ़े 9 बजे के करीब बनाना शुरू करती हूँ, तो आराम से 10 से 11 बज जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये तो सिर्फ़ जो चूल्हे के ऊपर हम बनाते हैं वो चीज़ें हैं। बाकी तो किचन में इतना धोना, काटना, वो सारी चीज़ें तो मैंने दिखाती ही नहीं, ना दिखाया है। तो चलिए अब बनाते हैं फटाफट से भिंडी की भुजिया, जिसके लिए मैंने सरसों के तेल में थोड़ा-सा मेथी दाना डाला और ढेर सारा लहसुन काट के डाला है। फिर मैंने यहाँ पर एक प्याज काट के महीन-महीन काटा है छोटे-छोटे टुकड़ों में, और इसको थोड़ा-सा चला के और फिर भिंडी का जो पीसेज में काट के, मतलब भुजिया जैसे बनाते हैं ना, वो मैंने काटा है। तो बस इसको डाल दिया, अब इसको मिलाएँगे। तो अक्सर हाँ, मैंने आपने हमें देखा होगा कि मैं भिंडी का जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ, तो मैं सारी चीज़ें एक साथ ही डालती हूँ और ये बहुत अच्छी बनती है। इसमें गैस का भी कम खर्च होता है और सब्ज़ी भी काफ़ी टेस्टी बन जाती है। बस इसमें एक ही ट्रिक है कि आपको आँच को एकदम कम करके रखना है। यहाँ पर सूखे मसालों में हल्दी, नमक और लाल मिर्च का पाउडर और कुछ भी नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप डाल सकते हैं इसके अंदर सब्जी मसाला, और कुछ भी नहीं डालेंगे तो भी बहुत टेस्टी बनेगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने ढक के रख दिया था एक बार, अब इसको चला लेते हैं और थोड़ी देर में ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो क्योंकि मैंने इसे तेज़ नहीं किया था, तो देखिए धीरे-धीरे करके कितना बढ़िया पक गया है, और तेल मैंने बिल्कुल ही ज़रा-सा डाला हुआ था, फिर भी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी है। अब इस कढ़ाई में से इसे निकाल लेते हैं, और जो हमने केला और आलू को उबलने के लिए रखा था, तो वो हो चुका है। उसमें एक ही सीटी लगाया और उसे छील करके तैयार करके रख लिया है। अब यहाँ पर फिर से सरसों तेल डाल रही हूँ, इसके अंदर एक तेज़पत्ता, थोड़ा-सा जीरा, साबुत जीरा, और फिर इसको जैसे ही कड़क जाएगा, तो यहाँ पर देखिए केला और आलू को जो उबाल लिया है मैंने, वो यहाँ पर काट लेते हैं। तो इसको आप अगर सिर्फ़ एक सीटी लगाएँगे ना, तो ये केला भी बहुत अच्छे से गल जाता है, और केले में क्या होता है कि जब तक आप एक आलू नहीं डालेंगे ना, तो इतना टेस्टी नहीं लगता। वैसे तो मैंने केले की रेसिपी कई बार बहुत तरीके से बना कर के शेयर किया हुआ है, लेकिन अब मैं थोड़ा-सा हल्की-फुल्की जो चीज़ें होती है वही मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर केले और आलू को दोनों को बराबर साइज़ में मैंने काट लिया है, और ये केला उबलने के बाद ना बहुत जल्दी बन जाता है। आप मसाला तैयार रखें और केले की सब्ज़ी आपकी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर जीरा और तेज़पत्ता डाला हुआ था कड़कने के लिए, अब ये हो चुका है। इसे भी हम कम आँच पे ही बनाएँगे, बस थोड़ा-सा इसको पहले भून लेते हैं। और बहुत ज़्यादा तेल मसाला डाल के बनाने से सब्जियों का जो स्वाद होता है ना, वो थोड़ा-सा अलग हो जाता है, लेकिन मैं बहुत कम तेल मसाले में आजकल बनाने लगी हूँ। बेसिक मसाले में नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, साथ में धनिया पाउडर, और बाद में डालूँगी इसके अंदर मैं गरम मसाला। अभी सब्ज़ी मसाला 1 चम्मच डाल के इसको थोड़ा-सा मैंने भून लिया है। आँच को मीडियम टू हाई किया हुआ है। बस इसको थोड़ा-सा सूखा-सूखा भूनने के बाद इसके अंदर जो एक मसाला डालेंगे, वो डालेंगे प्याज़ का। तो मैंने यहाँ पे प्याज़ और लहसुन को पीस लिया है। हम लोग जब केले की सब्ज़ी या कुछ इस तरीके की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो प्याज को पीस के डालते हैं ग्रेवी गाढ़ा होने के लिए, टमाटर का यूज़ नहीं करते।
और मैंने वैसे तो मैं भी टमाटर डाल के बहुत सारी सब्जियां बनाती हूँ, लेकिन हमारे बिहार में ना प्याज पीस के डालते हैं, तो आज उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया था। अब यहाँ पर गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाला डालने का भी एक टाइम होता है, लोग पहले ही डाल देते हैं, लेकिन गरम मसाला सबसे लास्ट में, जब सब्ज़ी थोड़ी सी पक जाए तब डालना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है और नमक मैं यहाँ पर 2 बार डाल रही हूँ, जैसे कि मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी नमक डाला है और अभी भी डाल रही हूँ। पता नहीं नमक तेज़ होएगा कि क्या, जब खा के देखूँगी तभी पता चलेगा। आप लोग मुझे ज़रूर बोलना, 2 बार डाल दिया ना मैंने नमक। तो बस पानी डाल के यहाँ पर हरी धनिया मैंने ढेर सारी डाल दी और ढक करके रख दिया। अब ज्वार की जो आटा मैंने बना के रखे थे ना, तो उसको ठंडा करने के बाद अच्छे से गूँथ लिया। और ज्वार की रोटी जो है ना, वो थोड़ा सा टाइम लेती है बनाने में, बनने में। थोड़ा सा तवे पर जैसे लगेगा कि बन नहीं रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे करके पकती है। और जब पक जाती है ना, और उसके बाद आप फुलाएंगे, चाहे तो आप गैस बर्नर पे डायरेक्ट इसको फुला लें, जैसे हम गेहूं के आटे का बनाते हैं, या फिर आप तवे पे भी फुला सकते हैं, तो बहुत अच्छे से फूल जाता है। और ज्वार की रोटी काफ़ी नरम नरम बनती है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो गेहूँ नहीं बना रही हूँ आजकल, तो ज्वार का ही आटा खा रही हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जैसे ही एक तरफ कुछ इस तरीके का हो जाए ना, तो आप इसे दूसरी तरफ से भी पलट सकते हैं और ये फूल जाता है। अभी मैं तवे पे फुला रही हूँ, तो देखिए मैंने टच भी नहीं किया और ये कितना बढ़िया एकदम ऊपर तक आ गया है फूल के। और सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी होती है, बहुत कड़क रोटी नहीं बनती है ये। तो बस ये बन चुका है, अब इसको उठाते हैं और रखते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने बना ली है, अब इस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो थाली मैंने लगाई है वो, तो सबसे पहले मैंने लंच थाली आपको लोगों को दिखा दी। तो जो भिंडी की भुजिया बनाई है वो हम लोग नाश्ता में करने वाले हैं, तो आपको चलिए वो थाली भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर भिंडी का भुजिया, खीरा और साथ में हरी मिर्च, और यहाँ पर ये जो रोटी ज्वार की बनाई है वो, और छाछ। तो ये सारी चीज़ें सेम ही है, बस अलग अलग खाएंगे। और मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक आप लोग इसे